गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 6.6। यहाँ पे हमें ब्रीथिंग रेट जो है वो देखना है। क्या देखना है? ब्रीथिंग रेट। अच्छा, ब्रीथिंग रेट किसका देखना है? तो यहाँ पे हमें ब्रीथिंग रेट देखना है, एक तो फिश का देखना है और फिर ह्यूमन का देखना है। ह्यूमन एंड फिश के अंदर कितना ब्रीथिंग रेट रहता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले फिश के अंदर देखते हैं कि फिश के अंदर क्या होता है। तो फिश के अंदर होता है, ब्रीथिंग के लिए होती है गिल्स। क्या होता है? गिल्स। गिल्स के अंदर होता है गिल्स, जिसको नाम दिया है गिल्स स्प्लिट बोलते हैं, स्लिट्स। गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। और ये गिल स्लिट्स जो होते हैं उसके ऊपर पूरा कवर हो जाता है, बराबर। और जो कवर होता है वो पूरा, उसका नाम है ओपेरक्यूलम। क्या बोलते हैं उसको? ओपेरक्यूलम बोलते हैं। तो ये फिश के अंदर हो गया, ठीक है। अभी आपको ह्यूमन के अंदर तो मालूम है कि हमारे अंदर जो हम एयर अंदर लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? नोज के थ्रू अंदर लेते हैं, और वो कहां पे जाती है? फिर लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है, हमारा तो हम मालूम ही है, हम जो भी देखना है ये देखना है। तो देखो, सबसे पहले जो फिश होती है वो फिश सबसे पहले वाटर जो है वो अपने माउथ के थ्रू अंदर लेती है। सबसे पहले फिश क्या करती है? जो वाटर होता है वो माउथ जो होता है उसके थ्रू अंदर लेती है, ठीक है। माउथ के थ्रू अंदर ले लेती है वाटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। फिर ये जो वाटर होता है वो वाटर चला जाता है गिल्स में। तो वहां पे गिल स्लिट्स होती है। तो गिल्स के अंदर क्या होता है पहले ये देखना है, ठीक है। तो गिल्स के अंदर होता क्या है? तो सर ये वाटर पूरा क्यों अंदर लिया? क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है आपको मालूम है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है इसके अंदर, डिजोल्व ऑक्सीजन। बट ये ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है जो वो बहुत लो होता है, ऑक्सीजन लो प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो बहुत सारा पानी अपने माउथ के थ्रू वो इनसाइड ले लेगी। फिर वो कहां पे जाएगा? तो वो पानी पूरा जो है वो पानी पूरा गिल्स के थ्रू, बराबर, यानी पूरा माउथ के थ्रू कहां पे चला जाता है? तो हमें मालूम है कि वो पूरा चला जाएगा कहां पे? उसके गिल्स में जाएगा, ठीक है। तो गिल्स में बड़े प्रेशर के साथ, बराबर, बड़े प्रेशर से ये जाता है, इनसाइड होता है। फिर यहां पे कहां पे जाएगा? गिल्स में जाएगा। वहां पे मोर प्रेशर, बहुत प्रेशर से जाएगा वो पानी। तो क्या होता है उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, बराबर, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो जो कैपिलरीज होती है, क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज का के अंदर क्या होता है? तो कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब करती है वो। तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो पूरा ब्लड क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे उसकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी, फिर से एक बार समझा देता हूं। तो यहां पे फिश क्या करती है? सबसे पहले वाटर को अपने माउथ के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है, वो गिल्स में जाता है, वहां पे प्रेशर से जाता है वाटर, तो वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसके अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है, एक बात और भी याद रखना कि जब वो मुंह बंद करेगी उसके बाद ही ये गिल स्लिट्स जो है वो ओपन होती है, बराबर। जब गिल स्लिट ओपन होती है तब माउथ बंद होता है, और माउथ जब खुला हुआ होता है तब गिल स्लिट्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे जब उसका ब्रीथिंग रेट देखा गया तो ब्रीथिंग रेट जो फिश के अंदर था, तो फिश के अंदर जो ब्रीथिंग रेट है इसकी बात करें तो फिश के अंदर ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा देखने मिला। कितना मिला? तो 66 to 78 पर मिनट देखने मिला। पर मिनट इसका इतना ब्रीथिंग रेट है, बहुत ज्यादा टाइम, पर मिनट में इतने ज्यादा बार वो ब्रीथिंग करती है फिश।
हमारा ब्रीथिंग रेट कितना है, ब्रीथिंग रेट बोल रहा हूं मैं, तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है, ब्रीथिंग रेट निकाला जाता है, वो हमें कैलकुलेशन नहीं दिखनी है, ठीक है। 12 to 16 पर मिनट। तो सर क्या फिश को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बट वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत लो है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए वाटर ज्यादा अंदर पास करना पड़ेगा, उसको ब्रीथिंग ज्यादा करना पड़ेगा। समझो आप कहीं पे हाइट पे जाते हो कि जहां पे ऑक्सीजन कम होता है, तो हमारा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन लो होता जाएगा, तो इसीलिए ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन लो है तो ब्रीथिंग रेट ज्यादा है। हम जो एयर में ब्रीथिंग करते हैं वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हमारा ब्रीथिंग रेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे ये जो है बात करते हैं किसकी, सॉरी फिश के अंदर कैसे क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो हम आगे देखेंगे कि भाई जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी बात करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो क्या क्या ऑर्गन्स है हमारे, तो हमारे ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल, ठीक है। क्या आता है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेसल पैसेज। क्या आता है, नेसल पैसेज, हम जिसको नोज बोलते हैं। तो बाहर जो होल है, नोज के बाहर जो होल है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है वो हमारी बॉडी के इनसाइड आ जाती है। नेसल पैसेज में दो चीज होती है, याद रखना। यहां पे फाइन छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो आपको मालूम है। एंड दूसरा क्या होता है, तो यहां पे नेसल पैसेज के अंदर छोटे छोटे एयर तो है ही, उसके सिवा दूसरी चीज क्या है, म्यूकस है यहाँ पे। म्यूकस आपको मालूम है, जो एकदम चिकना सा होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। तो फाइन एयर एंड म्यूकस दोनों क्या काम करते हैं, तो वो एयर को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करेंगे। ऐसे ही दिया नहीं है सब कुछ, हम जो एयर लेते हैं उसके अंदर बहुत सारा कचरा भी जाएगा, समझो डस्ट पार्टिकल जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया अंदर घुस गया, तो यहाँ पे ये जो एयर होती है इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे वो सब कहां पे रुक जाएगा, नेसल पैसेज में रुक जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा नहीं। उसके बाद उसके आगे का जो पार्ट है वहां पे कौन से ऑर्गन है, तो ऑर्गन इन थ्रॉट, ये थ्रोट है, वहां पे कौन से ऑर्गन है, तो ये जो एयर हमने अंदर ली है वो कहां पे जाएंगी, फेरिंग्स। कहां पे जाएगी, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स, देन आता है ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया होता है उसको और भी एक नाम है विंड पाइप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो एयर जो होता है वो नसल पैसेज में से, फेरिंग्स में से, लैरिंग्स में से कहां पे आएगी, विंड पाइप में। अभी विंड पाइप में थोड़ी बात करते हैं, यहां पे थोड़ा समझाते हैं। जो विंड पाइप होती है उसके यहाँ पे सी शेप के यहाँ पे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सी शेप के यहाँ पे कार्टिलेज के बने हुए ऐसे रिंग होती है, सी शेप में रिंग्स होती हैं यहाँ पे। तो ये जो विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे सी शेप का पूरा जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ सी शेप का रिंग होता है। तो सर ये क्यों होता है, तो ये कार्टिलेज की जो रिंग होती है उससे क्या होता है, ये ट्रैकिया से पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो फिर एयर जाना बंद हो जाएगा, तो एयर का पैसेज खुला रहना चाहिए। तो एयर का पैसेज खुला रहेगा, बराबर। तो एस पैसेज, जो एयर का पैसेज है, बराबर, जो एयर पैसेज है वो एयर पैसेज क्या नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। तो डज नॉट कोलैप्स, डज नॉट कोलैप्स, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, बराबर। तो ये सी शेप की जो कार्टिलेज होती है उससे ये कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो एयर अच्छे से अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर आगे आपको मालूम है ये दो यहाँ पे दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, लंग्स में जाती है, आपको मालूम है। तो समझो यहाँ पे ये लंग्स है। तो अभी ये ट्रैकिया थी, अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं, जो दोनों पार्ट जो है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये जो बना वो ब्रोंकाई है।
तो यहां पे ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये दो पार्ट में जो डिवाइड होती है उसको ब्रोंकाई बोला जाता है। देन ये ब्रोंकाई जो है वो अंदर जाके अभी भी स्मॉल स्मॉल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलता है ब्रोंक्योल्स। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंक्योल्स। तो ये जो छोटी छोटी बनी है उसको बोला जाता है ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स बोला जाता है, ब्रोंचियोल्स। तो ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स बनी है वो ब्रोंचियोल्स बोला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमने देखा, नॉस्ट्रिल एंड नेसल पैसेज। नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर हमारे बॉडी के इनसाइड जाती है, नेसल पैसेज में फाइन एयर एंड म्यूकस होता है जो एयर को फिल्टर करता है। देन ऑर्गन ऑफ थ्रोट, तो वहां पे नेसल पैसेज में एयर जाएगी फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में, ट्रेकिया यानी विंड पाइप है। विंड पाइप जो है उसमें क्या होता है, सी शेप, जो सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका? कार्टिलेज का बना हुआ है, जिससे एयर पैसेज कोलैप्स नहीं होता है, यानी एयर का जो पैसेज है वो खुले का खुला रहता है। देन ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स में जाके छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट होगी, उसको ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, ब्रोंक्योल्स बोलते हैं। अभी ये जो ब्रोंक्योल्स है लंग्स के अंदर, उसके एंड में यहां पे साइड में मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान रखना बराबर। समझो ये ब्रोंक्योल्स है एक, इसके नीचे ऐसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं एल्वोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोली। याद रखना नाम क्या है इसका? एल्वोली। हकीकत में इसका नाम है एल्वोलस। क्या बोला जाता है? एल्वोलस। पर ये एल्वोलस का ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये एल्वोली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्वोली। ये एल्वोली बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये एल्वोली क्या करती है, तो एल्वोली जो है वो हमें ऐसे एल्वो बलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है सर? डायरेक्ट ये ब्रोंक्यूल्स में से डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, कुछ भी होना नहीं, हमें सरफेस ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? सरफेस ज्यादा चाहिए। तो सरफेस को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देखो इसका तो सरफेस बहुत कम पड़ेगा, तो ये बड़ा बड़ा बलून लाइक स्ट्रक्चर, हर एक ब्रोंक्यूल्स के नीचे ऐसी एल्वोली होती है, तो इससे सरफेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है उसको यहाँ पे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और ब्लड में ऑक्सीजन दे देना है, तो ये यहाँ पे करना है। इसके लिए सरफेस क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आजू बाजू क्या होता है, तो याद रखना है कि एल्वोली जो होती है उसके आजू बाजू ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, या उसको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा बराबर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे बोला जाता है उसकी बात की। कैसे एक्सचेंज होता है गैसियस वो हमने देखना है बाद में, ठीक है, मगर अभी इतना ही हमें देखना है। तो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आजू बाजू ऐसे ब्लड वेसल्स होती है, पूरा पूरा ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज का, बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होती है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओके, तो ये देखा हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, बाय।